नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट पियर के बारे में, जिसको बब्बू गोशा भी बोलते हैं। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि बब्बू गोशा का बाग दिखाइए, तो आज हम इसलिए बब्बू गोशा के बाग में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये है मेरे पीछे। आप देखिए कितना अच्छा फ्रूट आया हुआ है। ये सॉफ्ट पियर है। जो इसका पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है, ऊपर से स्किन इसकी थोड़ी सी नरम होती है। जैसे कि आपने नाशपाती के बारे में आप जानते ही हैं, उसकी क्या होती है, ऊपर वाली स्किन भी हार्ड होती है और अंदर से भी थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा होती है। बट ये सॉफ्ट पियर है, बब्बू गोशा जिसे बोलते हैं। तो इसमें बिल्कुल अंदर का जो भी इसके मटेरियल होता है वो सॉफ्ट रहता है, रेशे सॉफ्ट रहते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये भी वैरायटी लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है और प्रोडक्शन इसका भी अच्छा आता है। आप पौधे पे देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। बस मेन आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको पौधे मिलें वो आपको ओरिजिनल और अच्छी वैरायटी के मिलें, क्योंकि इसका रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको गलत रूट स्टॉक पे इसका पौधा मिल गया तो वो पौधे पे फ्रूटिंग नहीं आएगी, साइज़ बहुत कम बनेगा, बाद में फिर आप पछताएंगे। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये ऐसी फसल है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद फ्रूटिंग पे आती है। किसी भी किसान के लिए 6 साल का टाइम कम नहीं होता है। अगर आपने 6 साल बर्बाद कर दिए और उसके बाद आपको ये पता चला कि ये वैरायटी ही अच्छी नहीं है, तो आप सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और अगर आपने वहीं अच्छी वैरायटी लगा ली तो 6 साल में आपने जितना भी लॉस खाया है वो आपका 1 साल में ही निकल जाएगा। क्योंकि इस बाग की हम बात करें तो ये अभी ठेके पे चढ़ा हुआ है। ये लगभग 20 बाय 20 पे पौधे लगे हुए हैं और 8 किले बाग है। तो ये 23 लाख में ठेके पे चढ़ा हुआ है। आप फ्रूटिंग देखिए कितनी अच्छी आई हुई है। पर पौधे पे 80 से 90 किलो फ्रूट है। इसमें फ्रूट की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रहती है, बट मार्केट में इसका रेट जो है वो अच्छा रहता है। ये आपको 70 80 60 65 70 80 85 90 तक भी चला जाता है। वो मार्केट के ऊपर कितना माल आ रहा है मार्केट में, उसके ऊपर रेट डिपेंड रहता है। बट इसमें नाशपाती से प्रोडक्शन कम रहता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोनों को मिक्स करके लगाइए। अगर एक वैरायटी पे थोड़ा कभी प्रोडक्शन कम भी रहता है तो दूसरी वैरायटी आपको कवर करके दे देगी। इसमें भी बीमारियों की अगर बात करें तो बहुत कम बीमारियाँ आती हैं। मेन बीमारी क्या होती है, इसमें तने में तना छेदक या फिर जड़ गलन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसका आपको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। तो आप इस वैरायटी को भी लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 किले बाग 23 लाख में ठेके चढ़ा हुआ है, तो लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए ठेका पर एकड़ का इनको मिल रहा है। और इस बार तो थोड़ा माल भी काफ़ी कम आया हुआ है। अगर इस पे वही फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती तो इसका ठेका 6 से साढ़े 6 7 लाख तक भी जा सकता है। और ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। इसको अगर आपने एक बार लगा लिया तो कम से कम भी ये आपको 25 से 30 साल प्रॉपर फ्रूटिंग देगा। अब इस पेड़ पे देखिए, ये छोटी सी ब्रांच है और फ्रूटिंग देखिए आप। अगर आप काउंट करने पे आएंगे तो कम से कम भी इस पर 100 के आसपास फ्रूट लगा होगा। और एक फ्रूट का वज़न 300 ग्राम 350 ग्राम 400 ग्राम तक भी चला जाता है। और काफ़ी सारी डालियाँ, इसको इसी तरह से हमें बचाना पड़ता है। अगर हम इसको स्पोर्टें नहीं लगाएंगे तो ये डालियाँ टूट जाती हैं। जैसे कि ये डाली देखिए, जब आपके प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको इसमें ट्रीटमेंट तनों में थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना डालियाँ इस तरह से टूटेंगी। क्योंकि वेट काफ़ी हो जाता है और इसको मजबूती चाहिए ही चाहिए। आपको इसको संभालने के लिए स्पोर्टें देनी ही पड़ेंगी। जिन डालियों पे ज़्यादा फ्रूट, आप इधर देखिए उस पर भी ऐसे ही है, उधर भी देखिए आप, उधर भी सारी स्पोर्टें लगा रखी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स किसी भी वैरायटी के चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके प्लांट आपको दिसंबर में मिलने शुरू होंगे और दिसंबर जनवरी फरवरी तक कोरियर सर्विस भी अवेलेबल रहती है। तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने प्लांट्स बुक करवा सकते हैं। धन्यवाद।